दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज जैसा कि आपको पता है कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट केस की यहाँ हेयरिंग हुई है और उसमें जो हुकूमती लेतुलाल हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो इस तरीके से दहशतगर्दी है वो भी आपको सामने नज़र आ रही है। जो दहशतगर्दी के मामलात इस टाइम बने हुए हैं जिससे पूरा पाकिस्तान नबर्दे अज़मा है, वो भी आपको समझ आ रही है। दहशतगर्दों का मतलब खौफ व हरास फैलाना होता है। इस कौम ने, इस कौम की अफवाज ने पहले भी बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। इंशाअल्लाह अभी भी अगर कोई जंग हम पे मुसल्लत की जाएगी तो उसको लड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि कोई भी कौम अपने लोगों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपने फौजियों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपने शहरियों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपनी पुलिस की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपनी वकला, अपनी अदालतों के ऊपर इस तरह के प्रेशर नहीं लाना चाहती। इसलिए ये जहन में रखा जाए कि इमरान खान की जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है कि बातचीत हो, तमाम फैक्टर्स के साथ बात करके इस मसले को आगे बढ़ाया जाए, पूरी कौम को एक पेज पे लाया जाए, उस पॉलिसी से आपने देखा दहशतगर्दी के खिलाफ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी भी ज़रूरत है कि जो इमरान खान की पॉलिसी है उसको संजीदगी से लिया जाए और उसको लेने के लिए संजीदगी से फैसला यहाँ पर होना है। जो आइन की वायलेशन की जा रही है इलेक्शन ना करवा कर, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। फौरी इलेक्शन इसलिए ज़रूरी हैं कि जब इलेक्शन होगा तो अवाम ये मुतय्यन करेगी आने वाला रास्ता कि इकॉनमी के हालात हों या दहशतगर्दी के हालात हों, उनसे निपटने के लिए उन्हें किस लीडर की स्ट्रेटजी बेहतर लगती है। हर पार्टी अपना मंशूर सामने रखेगी, अवाम उस मंशूर में से पिक करेगी और अवाम वोट करेगी कि मुझे इस लीडर का मंशूर, इस पार्टी का मंशूर बेहतर लगता है, तो हमने इस पार्टी को वोट करना है। जब वो उसे वोट करेंगे, वो पार्टी आएगी तो वो अपने मंशूर के मुताबिक इस मामले को हल करेगी। जब वो मुश्किल या आसान फैसले लेगी तो पीछे वोटर सारा खड़ा होगा, अवाम की ताईद उन्हें हासिल होगी, वो तगड़े होंगे। अब तो हुकूमत इस तरीके की है, जिसने किसी को टेलीविजन पर गाली दी उसको पंजाब के अंदर निगरान वजीर का दर्जा दे दिया, जिसको अपने घर वालों को नहीं पता कि उसका कमरा घर में कहाँ है उसको वजीर दे दिया, जिसको मांगने पे कोई साइकिल नहीं देगा उसको वजीर बना दिया। मतलब जिनको कोई पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग ना तो पब्लिक के मसाइल को समझते हैं, ना ही अभी आप अगर हाई कोर्ट आते हैं, आप लोग कवर करते हैं जो मीडिया के हजरात, तो आप देखते हैं कि यहाँ हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई पॉलिटिकल चैलेंजेस वकला के लिए होते हैं। कभी को वकील पकड़ लिया जाता है, कभी वकला के इलेक्शन आ जाते हैं, कभी बाहर का कोई इलेक्शन है तो उसमें कोई दो धड़े हैं। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, इनकी अवेयरनेस है पॉलिटिक्स के साथ, इनको पता है इंसानों के साथ डील कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, अपने और उनके मंशूर के ऊपर एक दरमियाना पॉइंट कहाँ पर लेके आना है। आप ऐसे लोगों को मसनद पे ला के बिठाएंगे जिनका ऐसा कोई काम नहीं रहा, तो वो किस तरीके से इतने गंभीर सिचुएशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए आला अदालतें, जारी बात है यहाँ पर बड़ा प्रेशर है काम का, मैं खुद भी देखता हूँ। मैं तो बल्कि चंद दिन से हाई कोर्ट में अपने मुकदमा जो भुगत रहा हूँ उसमें देख के ये बड़ा, चंद हफ्तों से कहूँगा, बड़ा परेशान हुआ हूँ कि एक एक जज साहब के पास कितना ज़्यादा वर्कलोड है और वो कितनी तवातर से वो केसेस बार बार लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आगे से ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोग हैं वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करते और जज साहबान अपनी पूरी जान मार रहे हैं, वकला मार रहे हैं कि इंसाफ की डिस्पेंस हो किसी तरीके से। इसलिए अभी आई अंडरस्टैंड कि अदालत पे बहुत काम का प्रेशर है, लेकिन काश ये तारीख थर्सडे से ज़रा पहले जल्दी, क्योंकि 90 दिन गुजर रहे हैं और 90 दिन में से आपने देखा है कि मैं अगर गलत नहीं 14 को असम्बली तहलील हुई थी, तो आज ऑलरेडी 3 तारीख हो गई है, तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है।
तो आप अगर देखें तो अब जब दोबारा ये लगेगा मुकदमा तो करते कराते ये महीना गुजर चुका है, तो पीछे 60 दिन रह गए हैं। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60-65% हिस्सा है। इसमें इलेक्शन करवाने के लिए 60 दिन पहले ही बहुत, मैं ये कहूंगा कि एक चैलेंजिंग टाइम होता है। करवाया तो ऑफ कोर्स जाएगा और जा सकता है, लेकिन एक चैलेंजिंग टाइम होगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो 90 दिन का टाइम था उसमें से 30 दिन जाया किए जा रहे हैं। मकसद क्या है? किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से बचा जा सके। अभी मैं बीमार रहा हूं तो आपको नजर आया कि मेरा गला जरा ऊंचा बोला हूं तो खराब हुआ है, मुझे आपसे माजरत करनी पड़ी उस पर। हमारी बाजी 3 घंटे की गले की सर्जरी करवा के आई हैं और वो इतनी जोर से चीख रही हैं कि माइक के बगैर ही आवाज बहावलपुर से मुल्तान आ रही है, और माइकों के बगैर मुल्तान में लोग वैसे ही बैठ के उनका जलसा सुन रहे हैं, और उनकी आवाज ज्यादा फैसलाबाद आ गई तो इसलिए हैदर साहब वहां से PMLN छोड़ के PTI में शामिल हो गए। वो वहां से आई थी बेचारी, देखे कितनी मुसीबत में वहां से चली हैं। एक बीमार बंदा जो 3 घंटे की सर्जरी करवाता है, जो सर्जरी सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों में होती है और दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं होती। मुझे लगता है बाजी जैसे शहरी पाए ही उन 2 मुल्कों में जाते हैं, बाकी तो इंसान है ही नहीं। तो अगर बाकी जगहों पे ही हमारा कैमरामैन जो है, इसको भी वो गले की तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये उस तरह का इंसान नहीं है, ना वो ना मैं, तो हमारा इलाज करने के लिए यहाँ पर फिर अस्पतालों ने वो वाली सर्जरी रखी नहीं है। ये बाजी जड़ी तो सर्जरी है ना, ये मकर दी सर्जरी है बुनियादी तौर पर। अल्लाह तो सेहत देवे, और बुनियादी तौर पर अगर वाकई ये सर्जरी हुई है उसमें से भी अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन मकसद असल ये है आपका कि आप इंतखाबात से भागें। आपका दिल करता है कि किसी तरीके से आपको इंतखाबात में तारीख मिले आगे से आगे, और आप इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस तरह से इलेक्शन के अंदर चले गए तो एक टर्म होती थी जमानत जब्त होना। अब मेरा ख्याल जमानत जब्त नहीं होनी, जमानत के साथ कुछ और ही होना है। तो इसलिए आप हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहती हैं। आप आई थी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने, हमारी तो आप बहन हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आपके जैसे ही पांव पड़े पाकिस्तान में, बेचारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने एक असूली मौक़िफ़ लिया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इस्तीफ़ा देने के दर पे हैं। हैदर साहब, मैंने आपको बताया, PTI ज्वाइन कर चुके हैं। आपके बेशतर और MPA MNAs जो हैं वो आना चाहते हैं PTI में, लेकिन यहाँ पर भी मसला ये है कि हमारे तो पहले बहुत सारे लोग हैं जो आपस में टिकटों पे लड़ रहे हैं, तो हमारे पास जगह नहीं है उस जगह पे एडजस्ट करने की। तो बाजी आप पार्टी तोड़ने आई थी, लेकिन आपने आवाम से झूठ बोला है। आप बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने आई थी, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम PTI नहीं है जिसको आप तोड़ने आई थी, उसका नाम PMLN है जिसको आप तोड़ने आई थी। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमेशा की तरह आपने बड़े शानदार तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया है। केपी पुलिस जो है ना उसको खराज जी, मैंने कह दिया कि हमारे जो बहादुर आबाद। अच्छा, एक बात रह गई जो बहुत जरूरी है। आमिर सईद रां जो हैं वो इस बार के सेक्रेटरी रहे हैं जहां मैं खड़ा हूं हाई कोर्ट में। वो एक बड़े मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, वो इस टाइम काबिल गिरफ्त हैं। मेरी सिर्फ इस्तदा अदालतों से यही है कि उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो और उनकी जल्द जो है बाजियाबी हो सके, ताकि वो भी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। आपने कहा है कि इलेक्शन करवाए जाए, है कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो आइन कहता, मैं नहीं कह रहा। आपने कहा आप कहते हैं इलेक्शन करवाए जाएं, जो आपका आइन है वो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। उसके अंदर कोई और ऐसी चीज शामिल नहीं है कि इसलिए कराएं या उसलिए कराएं। तो इलेक्शन तो हर सूरत करने चाहिए, करने होंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो आइन की पामाली होगी। मैंने आपको जवाब दे दिया कि इससे ये सवाल रेलिवेंट नहीं है। मैं कह दूं एतमाद है, मैं कह दूं नहीं है, तो क्या इलेक्शन आगे पीछे हो जाएगा? मैंने आपको कहा कि आइन ये कहता है, तो आप एक गलत साइड पे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे जो बड़ा मसला है। बड़ा मसला इस टाइम आइन है। अगर तो आइन में गुंजाइश है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी पे एतमाद है, नहीं है, मुझे आइन में, यहाँ पर अगर अदालत आलिया में मेरा केस है,
मुझे बेंच पे एतराज है, बेंच ने फैसला करना है कि मेरे एतराज को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर बेंच फैसला करते हैं कि नहीं सुनना है हमने, तो मेरे पास क्या कोई चॉइस है उसके बाद? नहीं है, मुझे अपना मुकदमा सुनाना है। इसी तरीके से आइन में ये इलेक्शन होना है। आप क्योंकि आपका इस टाइम शरारत करने का दिल है कि मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात करूं, चीफ इलेक्शन कमीशन के, और आप बजाय इलेक्शन 90 दिन में कराने के आप वो सारी बात उठा के चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ ले जाएं, तो ये शरारतबाजी ना किया करें। आजकल पकड़ दकड़ का मौसम है, ये PNN वालियां दी भी वारी आ जानी है, सिर्फ साडी नहीं आनी। ए सुलेमान साहब, ये तुहाडी वारी भी आनी है मेरी जान, इहने कल्ला गिल ने नहीं चुके जाना, ये सुलेमान साहब ने भी चुके जाना है। ना शरारतां करो इहो जिहियां, बाज आ जाओ तुसी। और कोई बात जी? बहुत शुक्रिया आपका।